नमस्ते बच्चों, मैं अनिता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी कविता फर्स्ट का सेकंड पद्यांश जो सूरदास के पद सूरदास जी ने लिखे थे। पहला पद्यांश अपना हो चुका था, आज दूसरा पद्यांश में करवा रही हूँ इसका। देखो, मन की मन ही मांझ रही। मांझ होता है अंदर या भीतर। मांझ का अर्थ क्या होता है? अंदर या फिर भीतर। ठीक है, मन की मन ही मांझ रही। जब सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं गोपियों को योग का संदेश देने के लिए, तो उस समय गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की जो बात थी हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अपने योग का संदेश उनको जाकर कहना, कि हे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ना ही परत कही, कि हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रेम में रमे हुए हैं, हम उनसे ही प्रेम करते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि होता है समय, ठीक है। आस आवन की आने की, तन मन, तन होता है शरीर और बिथा होता है व्यर्थ। कि हम तो श्री कृष्ण के आने की आस लगाए बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर हमें लग रहा है कि हम अपना समय यूं ही तन मन बिथा रही, कि हम अपना समय यूं ही व्यर्थ गवा रहे थे। हमारा जो तन मन, शरीर और मन विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी, सुनी बिरहनी बिरह दई। बिरहनी होता है विरह में जलने, वियोग में जलने वाली, ठीक है, वियोग में या तड़पने वाली। बिरह दई, बिरह दई होता है विरह रूपी अग्नि में जल उठी, अग्नि में जल उठी, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पर कह रही है गोपियां कि अब इन जोग संदेश ने सुनी, सुनी बिरहनी बिरह दई, कि हम तुम्हारे योग संदेश को सुन सुनकर विरह की अग्नि में और भी अधिक जलने लगे हैं। चाहती हुती गुहारी जीती तय उत्तय धार बही। कि चाहती, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, रक्षा के लिए पुकारना, ठीक है। वो कह रही है चाहती हुती, हुती मतलब थी, जीती तय उत्तय धार बही, उत्तय मतलब उधर से ही। तो गोपियां कह रही है कि हम जिससे श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की गुहार, अपनी रक्षा के लिए मन्नत, हम श्री कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए कहने वाले, लेकिन उधर से तो क्या है, उधर से तो हमें उत्तय धार बही, उधर से तो हमें योग रूपी संदेश की धार बहती हुई नजर आ रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। कि सूरदास अब धीर धरी, धीर होता है धैर्य, धरी मतलब होता है धारण करना। क्यों मर्यादा न ले, मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा या प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब धीर धरी क्यों, कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता है। मर्यादा न लही, और हमारी जो मर्यादा है वो भी नहीं रही, क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गए थे कि हम सामाजिक मर्यादा भी हमने छोड़ दी है। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होने के बाद हम सामाजिक मर्यादा को भी भूल गए हैं। अब अगला पद्यांश देखो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल होता है एक पक्षी जो अपने पैरों में एक लकड़ी को, अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, ठीक है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी होता है लकड़ी। जब उद्धव आता है तो गोपियां हमसे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरी हारिल की लकड़ी की, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाकर उसको अपना आधार बना लेता है, जीवन का उड़ने का आधार बना लेता है, उसी प्रकार हमने भी क्या कर लिया है, श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है, आधार बना लिया है।
वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन होता है नंद का बालक कृष्ण, ठीक है, ये श्री कृष्ण के लिए कहा है। उर मतलब हृदय। तो गोपियां कह रही है मन से, कर्म से, वचन से हमने तो क्या कर लिया, अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने तो उसको दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में पकड़ लिया, अपने हृदय में बसा लिया है, कि हमारे हृदय में कौन है, सिर्फ श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, रमे हुए हैं। जागत सोवत सौपन दिवस, निसी काने काने जगरी, कि जागते सोते, यहाँ पर है कि जागत सोवत मतलब जागते सोते, सौपन दिवस निशी, दिवस निशी का मतलब होता है रात, सॉरी दिन, दिवस होता है दिन और निशी होता है रात, कि हम सोते जागते सौपन में दिन रात, कान्हे कान्हे जकरी, कि हम श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। जकरी मतलब पकड़ना, कि हमने श्री कृष्ण को ही रटना, कि हम श्री कृष्ण को ही रटते रहते हैं, कान्हे कान्हे श्री कृष्ण का नाम ही जपते रहते हैं, रटते रहते हैं, ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, करुई होता है कड़वी, कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई, कि तुम्हारा ये योग संदेश हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी मुंह में डाल ली हो, और मुंह में डालने के बाद हमारा मुंह कैसा होगा, कड़वा हो गया हो। इसी प्रकार श्री कृष्ण को भुला पाना हमारे लिए नामुमकिन है, ठीक है। तो तुम्हारा योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनत तो व्याधि, व्याधि होता है रोग, ठीक है, व्याधि क्या होता है, रोग। हमको ले आई देखी सुनी ने करी, कि ऐसा जो तुम रोग, ये योग संदेश जो तुम ले आए हो, निर्गुण संदेश, तो ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोग हो जो हमने न पहले कभी देखा हो, न पहले कभी सुना हो, न जिसको हमने कभी भोगा हो। तो ये हमें योग संदेश तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि रोग की तरह लग रहा है, जिसको न हमने पहले कभी सुना है, न देखा है और न ही भोगा है। यह तो सुर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री, तिन्ही मतलब उन्हें, उनको, ठीक है, तिन्ही का क्या होता है, उनको, सोपो मतलब सौंप दो, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन स्थिर नहीं रहता मतलब एक जगह पर टिका नहीं रहता, ठीक है, स्थिर नहीं रहता। कि हे सूरदास जी कहते हैं गोपिया के माध्यम से उद्धव को कह रही है गोपिया कि हे उद्धव, तुम ये संदेश उनको जाकर सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो क्या है, श्री कृष्ण के प्रति ही स्थिर है, और ये संदेश तुम उनको दो जिनका मन चक्री के समान इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहना चाह रही है कि उद्धव, हम श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम उसको किसी भी हालत में नहीं भुला सकते। तुम अपना ये योग संदेश किसी और को जाकर सुनाओ, तुम्हारे इस योग संदेश का हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा ये योग संदेश तो हमें कैसा लग रहा है, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो या फिर कोई ऐसा रोग हो जिसको ना हमने पहले कभी देखा हो, ना सुना हो, ना ही कभी भोगा हो।